बड़े बड़े लोगों ने उनका तारुफ कराया है, और वो सिर्फ एक साहित्यकार और एक कवि के अलावा फिल्म गीतकार की जो उनको ख्याति प्राप्त हुई है, ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उनके न जाने कितने गाने जो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, जो बहुत मशहूर हुए हैं, मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वक्त ना ख़राब करते हुए ख़ुद उनसे हम उनकी तमाम रचनाएं सुनेंगे, उनके गीत सुनेंगे। वो चलती फिरती एक यूनिवर्सिटी हैं, और उनकी आंखों में झांक कर देखिए, जो पुराना एक पूरा एक आधी सदी है, उसका पूरा दृश्य उनकी आंखों में नज़र आएगा। संतोष आनंद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस शेर के साथ के सुखन का ताज तो सर पर ज़रूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। संतोष आनंद की यही खूबी है कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी उन्होंने कभी ये नहीं शो किया अपने आप को कि इतनी बड़ी शख्सियत हैं, बल्कि जो उनकी सादगी है, जो उनकी मासूमियत है, वो उनका सरमाया है। मैं उनसे बहुत अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ, बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती भी हो जाती है कि उनको आखिर में सुनते हैं, हमारी परंपरा है, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है कि इतना वक्त हो गया, 4-5 घंटे से मुशायरा हो रहा है, तो हमें उसका भी अफसोस है, लेकिन बहरहाल यही उनका मकाम था, यही उनका स्थान था। एक बार ज़ोरदार गूंज में हम उनको पढ़ने के लिए गुजारिश करें। हाँ, ये भी रहा। जी जी, हाँ, ज़्यादा पढ़ा लोगों ने हमें तो ऐसा। सबको आज पढ़ास कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आप लोग आगे आ जाए तो मुझसे जी जी जुड़ जी, जाए। ये हाँ, आप अगली सफ़ों में आ जाइए। आप लोग आगे आ जाए तो मुझे कुछ दिखाई तो देगा। देखिए, पूरा मुशायरा जो अब तक हुआ है वो एक तरफ, और अब जो संतोष आनंद साहब को आप सुनेंगे तो वो बिल्कुल एक अलग, पूरा अपने आप में एक मुशायरा और कवि सम्मेलन होगा। अब ये हमने खुद देखा अपनी आंखों से, न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, कि किस तरह वो लोगों के दिलों तक पहुंचने का हुनर जानते हैं, फ़न जानते हैं, जिनको स्टार कहा जा सकता है। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग आ गया, और मैं सबको आगे देखना चाहता हूँ। आ जाइए बच्चे, पीछे किसी को देखना ही नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात जी। हाँ, जिंदगी की न टूटे लड़ी, ऐसा है, एक प्यार करना। मुझे पता है लोग अभी तो और आएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल। आ जाइए आ जाइए, देखिए पूरा हॉल फिर भर गया दोबारा। नहीं, ऐसा है कि 4 साल से ऊपर से भी लोग नीचे आ सकते हैं। ये मेरा शरीर जो है, शरीर ना रह के एक साया बन गया। क्या बात। और वो साया ही घूम रहा है चारों तरफ। वाह। और आज भी आपने देखा होगा कि मैं बड़े सब्र से, शुरू से पहले आदमी से आखिर तक, बड़ी बात है, बैठा हूँ। वाह। उनमें अच्छे शेर भी सुने जी। कुछ छोटे लोगों से बहुत बड़े शेर सुने। क्या बात है, वाह 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 वाह। और कुछ बड़े लोगों से बहुत छोटे शेर ये भी बता दूं। ये एंटी क्लाइमेक्स। ये नहीं है कि नाम होने से ही सब कुछ हो जाता है। ये तो एक तपस्या है, साधना है भाई। वाह। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कहीं उसके पास तक पहुंचना पड़ता है। क्या बात है। मैं कि तुम्ही से प्यार करता हूं, क्या बुलंद आवाज है। तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्ही पे जान देने आया हूं। आखिरी वक्त है इम्तिहान देने। वाह 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 वाह। क्या है कि 4 साल पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। उसे सारी दुनिया में वो छा गई। मेरा इकलौता लड़का था, अब पोती है 7 साल की। ये इन्होंने, मुनव्वर साहब ने जो ये पोती वाला शेर लिखा है, ये अभी दिल्ली में था, वहाँ उन्होंने कहा ये मैंने आपकी पोती के ही लिए। जी। तो मेरे पास वक्त बहुत कम है, 80 साल का अब मैं थोड़ी देर बाद हो जाऊंगा। वो इकलौता था, चला गया,
वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस सब को निभा रहा हूँ। एक नया गीत अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं। जी, स्वागत। और मंजर चले गए, वो मेरे साथ थे अमेरिका में। इस गीत ने एक अपना मकाम हासिल किया था। जी, आज मौसम साहब से, सुराणा साहब थे, हर साल मुझे बुलाते थे। अच्छा आप बैठे मुझे यहाँ, और मौसम साहब से तब से और जो मोहब्बत हुई है, लेकिन आज उन्होंने जो मेरी मोहब्बत को निचोड़ा है शायद जी, वो चाट वाला नींबू को भी नहीं निचोड़ता होगा। चाट गए और नींबू निचोड़ा में गया मुझे तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर बहुत दिन बाद आके जयपुर में, जयपुर तो एक तरह से घर हो गया था, आगे का पता नहीं। हाँ, मौसम साहब से बहुत, और मौसम साहब ने भी पहले किसे, वो मेरा बहुत गहरा दोस्त बन गया है। दोस्त क्या, बहुत ही करीबी हो गया है। ये न्यूज़ नेशन जो चैनल आता है, इसका जो मालिक है वो, हाँ, इन्होंने पहले उसको किया, तो मैंने कहा मौसम साहब आप हमको भी कर सकते थे, वो भी लगा रहा। तो मैं आया हूँ, लेकिन मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। तो देखिए साहब, कई मायनों का शेर, मतलब ये मुखड़ा है गीत का। ऊपर वाले को भी और महबूब को भी कह सकते हैं, और मेरे बच्चे के पीछे जो लगे हुए हैं उन्हें भी कह सकते हैं। मैं आप, और मेरी भाषा बिल्कुल प्लेन है, ये मैंने की है, वो प्लेन भाषा में। एवं फालतू में कारीगरी करने का मेरी आदत नहीं है, बात पहुंचनी चाहिए। सुनाओ जी, जी, इरशाद फरमाएं, इरशाद फरमाएं। उस अजनबी की तलाश है, उस अजनबी की तलाश है, मेरा गीत जिसका लिबास है। क्या बात है। उस अजनबी की तलाश मेरा है, गीत जिसका लिबास है, मेरा गीत जिसका लिबास है। मुझे ऐसा क्यों एहसास है, वो यही कहीं मेरे पास है। उस अजन, अरे अमिताभ बच्चन की तरह चूरन नहीं बेच रहा हूँ मैं। वाह, अरे दाद दो तो मर्दों की तरह दो। वाह, हाँ, उस अजनबी की तलाश है, मेरा गीत मिष्टी है मेरे बच्चे के साथ। मैं और चाहे देखिए, हथियार नहीं जीतता है, हौसला जीतता है। क्या बात है। मेरी चाहे टांग टूट गई है, पर मेरा कलेजा नहीं टूटा है। आप देख ले रहा, और मैं दिखा के रहूंगा कि मुझे तोड़ना है तो तोड़ दे। क्या बात है। और मुझे तोड़ना है तो तोड़ दे, और मुझे छोड़ना है तो छोड़ दे। मेरी प्यास अनबुझ प्यास है, वाह, वाह, वाह। मेरा गीत जिसका लिबास वाह। है, उस अजनबी की
तला थकले नहीं दूंगा। जब मैं नहीं थकाऊं तो आपको भी नहीं। हाँ, है मेरा गीत जिसका लिबास है, जो गुजर गई, जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरी चाह आह में उतर गई। क्या कहना है? जो गुजर गई सो गुजर गई, और मेरी चाह आह में उतर गई। अब सामने मेरी लाश है, मेरा गीत जिसका क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। अजनबी की तलाश है, मेरा गीत जिसका लिबास है। आखिरी बंदेरा। वाह। मुझे जिंदगी मिली तो मगर, वाह। जवानी तक आते आते मुझे मैं जिंदगी ऐसा तो हो गया। मिली मगर, मुझे जिंदगी मिली तो मगर, राह बेअसर मेरा हर हुनर। वाह। मुझे जिंदगी मिली तो मगर, राह बेअसर मेरा हर हुनर। लो मौत तक भी उदास है, मेरा गीत वाह 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 जिसका वाह वाह लिबास। क्या कहने हैं आनंद साहब? वाह 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 वाह। अच्छा लग रहा है? वाह वाह वाह। अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगवाओ। वाह। उस अजनबी की क्या बात है? तलाश है, वाह वाह वाह। मेरा गीत जिसका लिबास है। मैं राज कपूर और मनोज कुमार के बीच में सैंडविच बन गया। सच बात कह रहा हूं। और आर के बैनर पे ये सब झूठ बोलते हैं, चाहे शैलेंद्र जी रहे, चाहे हसरत जयपुरी रहे, कोई रहे, आर के बैनर पे गीतकार के तौर पे फिल्म फेयर अवार्ड मुझे ही मिला है। क्या बात है? वाह वाह वाह। ये सच बात बता रहा हूं। तो लेकिन इन दोनों लोगों से, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? सुनने। मैं आया हूं ये गीत जरूर सुनाऊंगा। ये सच्चाई मैंने जो भोगा है वही लिखा है, चाहे इल्म में और चाहे फिल्म में। वाह। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया है। और दोनों के दोनों जो है बड़े, एक बार राज कपूर तो मुझसे यही बोले कि साहब देख मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो मुझे भी ताव आ गया। मैंने कहा भाई तू दही बड़े से बड़ा नहीं है। तू लोगों के छीन सकता है, छीन सकता है, उनकी भूख नहीं बुझा सकता, और दही बड़ा कम से कम लोगों की भूख तो हो। वाह। इसलिए दही बड़ा बड़ा है, तू कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं अभी पकड़ रहा हूँ, फकीर रहा हूँ। जिसके अंदर फकीर नहीं है वो कविता कर ही नहीं सकता। वाह। फकीर और भिखारी में भी बहुत फर्क है साहब जी। और लेकिन फकीर और आशिक में कोई फर्क नहीं है। वाह। दोनों के दोनों ही। क्या बात है? तो मैंने एक गीत लिखा, सुना दूं आपको? जी। अगर आप थक गए हो तो मैं भी रुक सकता हूँ, क्योंकि मैं थका नहीं पर अधवरा जरूर हो गया।
बैठा बैठा सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, हाँ, सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। वाह 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 वाह। अच्छा लग रहा है? अच्छा यार, जरा आते रहो मूड में। हाँ, सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के, खुशियों के ख्यालों से कभी जुड़ न सके गम, खुशियों के ख्यालों से कभी जुड़ न सके गम, आजाद परिंदों की तरह उड़ न सके हम, वाह। आजाद परिंदों की तरह उड़ न सके हम, आंसू को हंसाते रहे, वाह। आंसू को हंसाते रहे, मुस्कान सजा के, लोगों ने मुझे वाह 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 वाह। मेहमान बना के, सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। साहब, एक तो हुस्न हुस्न होता ही, एक होता है कुदरत का, एक ताकत का, एक दौलत का, एक सियासत का। और ये जब भी जिसको ये हुस्न मिलता है उसका सब कुछ बदल जाता है। इसी फलसफे पे मैंने एक गीत लिखा था क्रांति में, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा। अगर आपको ध्यान तो वो ये ठुमका मारते ही चाल बदलती, तो नाम बदल जाएंगे, काम बदल जाएंगे, धाम बदल जाएंगे, लेकिन हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे थे। एक ये वर्ड, इसमें दाद चाहूंगा आप लोगों को। हाँ, मजा आ रहा है? क्या बात है। कि मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब, वाह। मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब, मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। वाह। मौसम वाह में वाह तो वाह वाह वाह। यार जब कहता वाह 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 वाह। आए मुझे, मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब, छीला है कलेजा मेरा, है। छीला है कलेजा मेरा, एहसान जता के, लोगों वाह 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 वाह। मेहमान बना के, सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। देखिए, बिल्कुल सादा। मैं एक साल, अब जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल कहते हैं, तब इसका नाम था इरविन हॉस्पिटल जी। इसमें एक साल, और ये टांग मेरी लटका दी गई थी और पत्थर लटका दिए गए थे, तो दर्द उठता था बहुत जोरों से, बहुत जोर से दर्द उठता था, लेकिन मैं गीत गाता था तब, आएगा आने वाला। एक दिन मृत्यु का, मौत का सर्टिफिकेट ही मिलने वाला था, ऑक्सीजन चढ़ी हुई थी, लेकिन हम बेशर्म थे साहब, आपके सामने आके बैठ रहा था और अभी तक बैठे हुए। अब 2-3 महीने बाद 80 साल के हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है
टांगों से नहीं, हौसलों से चला हूं, चलता रहूंगा जब तक है। आखिरी बंद है, अगर आपको लगे कि मैंने तपस्या की है तो आप अपने आप खड़े होकर दाद देंगे। आपको इस तरह की लाइन सादा तौर पे नहीं मिलेगी। देखिए जी इरशाद। बचपन तो भ्रम है, जवानी से जिंदगी प्रारंभ होती है। और जब मैं जवान हुआ तो हो गया, लोग जो है ताने भी देते थे, लगड़ा कहते थे, दिल में ठेस तो लगती थी, क्योंकि और बहुत अच्छी दौड़ थी, बहुत मैं खेला, पेड़ों पे चढ़ा, पता नहीं क्या क्या किया। आज अब आपकी नजरों में चढ़ा हुआ हूँ। क्या बात है। रहा मैं हमेशा चढ़ा ही हुआ हूँ। मिलते ही मुझे जिंदगी, आप देख लेना, अगर आपको लगे तो फिर बस मुझे मेरा आना सार्थक हो जाएगा, मौसम भाई का बुलाना सार्थक हो जाएगा। आप ऐसी दाद देना कि जयपुर में जैसी कभी किसी को नहीं दी गई। और ऐसा ही शेर मैं गीत पढ़ रहा हूँ। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। वाह क्या बात है। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई, चारागारों की हर दवा बेकार हो गई। वाह। चारागारों की हर दवा बेकार। आप लोग दाद लूगा क्या आप खुद? हाँ बस टांगों को मजबूत रखना, हाँ हाथों को तो रखना ही, टांगों को भी। मिलते ही मुझे